अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस शदीद गर्मी में अगर आपके बच्चे भी बाहर के उल्टे सीधे ड्रिंक की फरमाइश करते हैं तो मैं उन माओं से कहूँगी कि बाहर के ड्रिंक्स छोड़ें, घर में बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर फूड कलर के हेल्दी तरीके से आप बच्चों को मज़ेदार किस्म का मैंगो जूस बना कर दें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रोज़ रोज़ बनाने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक ही दफ़ा बनाएं, स्टोर करें और पूरी गर्मियां इस्तेमाल करें। किस तरीके से बनेगा रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी आम आए हुए हैं मार्केट में, बड़े अच्छे ज़बरदस्त ढेर सारे। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो ले लिए हैं आम। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आम मीठे होने चाहिए। इसके अलावा 1 अदद कैरी डालने का मकसद ये है कि इससे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है और शरबत और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले आमों को आपने अच्छा सा धो के साफ़ करना है और इसके बाद हमने करनी है इसकी कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। और जो गुठली में थोड़ा बहुत पल्प लगा हुआ है ये भी आपने निकालना है, क्योंकि आम काफ़ी महंगे हैं तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आप जैसे चाहें इसको काट सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से काटूंगी। ठीक है, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं। सही है जी, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सारे आम कटकर आ गए हैं। इसके अलावा जो कैरी हमने ली थी, अच्छा, मैंगो के जूस में अक्सर कैरी डाली जाती है। ये डालने का रीज़न ये होता है कि इससे जो है ना हमारे जूस का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है और ये अच्छा मज़ेदार भी हो जाता है। और कैरी प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। ठीक है, तो हमने कैरी को भी यहाँ पे काट के डाल देना है। और ये गुठली है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो आम कट गया, कैरी कट गई। इसके बाद हमने इसको डालना है मिक्सी जार में। ठीक है, और यहाँ पे देखें टिप नंबर 1, आपने इसको ब्लेंड करना है लेकिन पानी नहीं डालना। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो बग़ैर पानी डाले आपने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना तो फिर ये लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। इसको छन्नी में डाल के हमने इसको अच्छा सा छान लेना है। ठीक है, ताकि जो आम हमने डाला है, जो कैरी डाली है, इसमें जो हल्के फुल्के छोटे से रेशे हैं वो निकल जाएं। ठीक है, तो ये देखें ये सारे रेशे निकल गए हैं और ये हमारे पास साफ़ सुथरी प्यूरी आ गई है मैंगो की। ये देखें जी, या आप चाहें तो इस तरीके से बना के भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो फिर यहाँ पे हमने इसका शीरा तैयार करना है। और शीरे के लिए मैं यहाँ पे लूँगी मिश्री। आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे। और मिश्री आपने धागे वाली लेनी है। यही पहचान है असली मिश्री की कि इसमें धागा होना चाहिए। अगर बगैर धागे वाली होगी ना तो फिर मत लीजिएगा, वो केमिकल वाली होगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप इसमें चीनी डालें। आम मैंने 1 किलो लिए हैं तो 1 किलो में तकरीबन 650 ग्राम मैं इसमें मिश्री डाल रही हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि आम कितने मीठे हैं। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो फिर आप मिश्री कम कर सकते हैं। अगर आम आपके कम मीठे हैं तो फिर आप चीनी या फिर मिश्री ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये जो मिश्री है ये पानी में अच्छी सी घुल जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो बस हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब देखें ये थोड़ी सी रह गई है, इसको भी घुलने देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये शीरा तैयार हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी मिश्री थी ये अच्छी सी इसमें घुल चुकी है। अब आंच को मीडियम कर देंगे। पहले मैंने हाई पे रखा हुआ था। और उसके बाद ये जो मैंगो प्यूरी है ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको पकाएंगे। ठीक है, इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए अगर स्टोर करना हो तो उसको पकाया जाता है, हीट दी जाती है। तो इस शरबत को भी पकाने का रीज़न यही है कि हमने इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, तो यहाँ पे पकाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें अब ये गाढ़ा हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा उंगली पे ये शरबत लेंगे और इसके बाद इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों उंगलियां चिपक रही हैं लेकिन तार नहीं बन रहा। हमें 1 तार 2 तार नहीं बनाना, पर दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं। तो इसका मतलब है ये शरबत हमारा तैयार है। और शरबत में आप
देखें तो उसमें बड़ा अच्छा सा शाइन आया हुआ है। तो ये भी एक पहचान है कि शरबत हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। इस तरह से आप मिक्स करेंगे ना तो इसके ऊपर पापड़ी नहीं जमेगी और ये इस तरह से बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा शरबत रहेगा, वरना इसके ऊपर पापड़ी जम जाएगी। तो यहाँ पे देखें अब ये शरबत ठंडा हो चुका है और ये और मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि पकाते हुए आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब देखें इसको अगर जमने से बचाना है ना तो ठंडा होने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। इससे क्या होगा कि ये जमेगा नहीं। हमने इसके अंदर मिश्री डाली है, अगर आपने चीनी डाली हुई होगी तो इसको अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये जम जाएगी, तो ये जमे नहीं। तो इस वजह से हमने इसमें नींबू का रस डाला है और बस यहाँ पे शरबत तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसको किसी भी बॉटल में भर के रख सकते हैं। मैंने कम बनाया है और आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा बना के इसको फ्रिज में भरें और महीनों महीनों बल्कि पूरी गर्मियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल नहीं किया है, जो हमारे आम का कलर था वही हमारे जूस का कलर आया है। तो घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या बच्चों के दोस्त आ जाएं या फिर बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी से आएँ तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शरबत आपका बना हुआ होगा, बस आपने फ्रिज से निकालना है, बर्फ़ डालनी है, थोड़ा सा पानी डालना है और ये ज़बरदस्त आपका शरबत तैयार हो जाएगा। तो सोचें, इससे हेल्दी, मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना बेहतर ये जूस बनता है। तो बनाइएगा एक दफ़ा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। सकते हैं बाज़ार के केमिकल वाले पाउडर छोड़ें, घर में खुद बग़ैर केमिकल के ये खालिस पाउडर बनाएं और पूरा साल आम का मज़ा पाएं। अभी रमज़ान है तो किस तरीके से बनेगा, रेसिपी मिस नहीं करनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आम है और आम आप कोई से भी ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी आम अभी सीज़न में है तो सारे आम ही बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। और ये देखें अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं। तो मैंने 1 किलो यहाँ पे आम लिए हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, आम का छिलका उतार के और इसको हमने रफली काट लेना है, मोटा छोटा जैसा भी आपने काटना है, बस इसकी हमने कटिंग करनी है। तो आम को हम काट लेंगे और इसके बाद इसको सिंपल मिक्सी जार में डालना है और बग़ैर पानी बग़ैर दूध डाले इसको ब्लेंड करना है और गाढ़ी प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आम डाल के ब्लेंड किया है और ये प्यूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास प्यूरी कितनी तैयार हुई है तो हम मेजरमेंट करेंगे। तो मेरे पास ये मेजरमेंट वाला कप है, अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप ना हो तो घर का कोई भी कप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमने क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे कि हमारे पास प्यूरी कितनी तैयार हुई है। तो ये जी हमारे पास 1 कप और ये 2 कप। मेजरमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमें चीनी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 कप और ये 3 कप और ये 4 कप हमारे पास प्यूरी तैयार हुई है। आजकल आम जो है ना वो बहुत अच्छे मीठे हैं तो इस वजह से भी हमने चीनी हिसाब से डालनी है। ठीक है, यहाँ तक काम ख़त्म हुआ। अब इसमें चीनी कितनी जाएगी, तो यहाँ पे ना मैंने ली है चीनी और दानेदार चीनी हमें चाहिए होगी। हमें पिसी हुई या बारीक चीनी नहीं, दाने वाली, मोटे दाने वाली चीनी चाहिए होगी। और ये 1 कप, ये 2 कप और यहाँ पे आधा कप, तो 4 कप मेरे पास प्यूरी थी। तो 2.5 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का, क्योंकि दानेदार चीनी होगी ना तो ये मिक्सचर बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा चीनी की वजह से। तो अब यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ 1 चुटकी या फिर 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर या फिर येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपने डालना है डालें, नहीं डालना है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्यूरी जो है वो ड्राई होने के बाद कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये फूड कलर डाला है। अब इसको बहुत अच्छा हम मिक्स करेंगे। अच्छा, हमने सिर्फ मिक्स करना है, अगर ये दाना नहीं घुलता, दाना इसमें रह जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने बस इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देख रहे हैं, ये मैंने इसको बड़ा अच्छा सा मिक्स किया है, लेकिन अभी भी इसमें चीनी के दाने मौजूद हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है, बस आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो इसके बाद हमने क्या करना है, मेरे पास ये इस तरह का थाल है, तो हम इस थाल में डालेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमने पतली लेयर रखनी है
तो ये देखें, ये इस तरह की लेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटी लेयर होगी ना तो फिर ये ड्राई होने में काफ़ी दिन ले लेगी, टाइम ले लेगी। तो पतली लेयर रखेंगे ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये इस तरह का मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसमें भी मैं डालूंगी। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपने परेशान नहीं होना। जो भी आपके घर में जिस तरह का भी बर्तन हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो खुला होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने इसमें भी डाल दिया है। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और पतली लेयर रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह का बर्तन भी हो गया। इसके अलावा मेरे पास ना इस तरह का भी ट्रे है बड़ा सारा, तो मैं इसमें भी इसको डालूंगी। तो जो जो बर्तन मुझे मिल रहा है मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद जो है ना इसको फैला लेंगे। मोटी लेयर होगी, ड्राई तो हो जाएगा, लेकिन दिन बहुत ज़्यादा आपके लग जाएंगे इसको ड्राई करने में। पतली लेयर होगी ना तो फिर ये 10 से 12 दिन में बहुत आराम से ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से हमने फैला लेना है चारों तरफ से बराबर बराबर, ताकि कहीं से मोटा पतला ना हो। और इसके बाद इसको ड्राई किस तरीके से करना है, इसको हमने धूप में नहीं रखना है, रोशनी में नहीं रखना है, हमने इसको रखना है कमरे में। ऊपर पंखा चला दें और इसको कमरे में ऐसी जगह रखें जहाँ पे बच्चे इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तो ये हवा में आराम से ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसको धूप में रखेंगे, हमने इसमें चीनी डाली है तो धूप की वजह से ये चीनी पिघल जाएगी, तो फिर ये ड्राई तो नहीं होगा, उल्टा जो है ये पिघल के बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो हमने इसको धूप में नहीं रखना, ये याद रखिएगा। हमने इसको कमरे में रखना है, किसी भी हवादार जगह पे, या फिर ऊपर से आप इसको पंखा चला दें। किचन में नहीं रखना, क्योंकि किचन में भी हीट होती है और चूल्हा चलता है, उसकी वजह से भी चीनी पिघलेगी। तो हमने इसको किचन में भी नहीं रखना, आपने इसको कमरे में हवादार जगह पे रखें। चाहे तो खिड़की खोल दें, बस धूप ना आ रही हो, और फिर इसको आराम से पंखे के नीचे ड्राई होने दें। तकरीबन 10 से 12 दिन में ही आराम से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास मैंगो जो प्यूरी थी ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी है। तकरीबन 12 दिन लगे हैं, और मैं रोज़ाना ना इसको इस तरीके से, ये देखें, ये ऐसे और फिर ऐसे और ये इस तरह से करती रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही रख के छोड़ देंगे ना तो फिर ये बहुत टाइम लेगी। इस तरह से रोज़ाना अगर आप चम्मच से इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे ना तो इसको हर तरफ से हवा लगेगी और फिर ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। जहाँ पे 12 दिन लग रहे हैं वहाँ पे 8 दिन में ये हो जाएगा, या फिर 10 दिन में होगा। ये देखें, ये इस तरह से इसको करती रही हूँ रोज़ाना, और ये इस तरह से इसको तोड़ती भी रही हूँ ताकि छोटे छोटे दाने हो जाएंगे ना तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। अब ड्राई होने की निशानी क्या है, एक दाना आपने लेना है और इस तरीके से आपने इसको दबाना है, तो ये ना चिपक नहीं रहा। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब है ये मुकम्मल अंदर तक ड्राई हो चुका है। यही एक निशानी है। तो यहाँ पे देखें, ये जितनी भी मेरे पास प्यूरी थी, ये देखें, ये मैंने इसमें भी डाला था, ठीक है, और इसमें भी डाला था, तो ये सारा का सारा ड्राई हो चुका है। तो आराम से पंखे के नीचे जहाँ आप बैठी हैं वहीं पे इसको रख दें, जहाँ पे आप सो रही हैं वहाँ पे इसको रख दें, तो ये इसकी रखवाली भी हो जाएगी, बच्चे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ये ड्राई भी हो जाएगा। अब इसको 2 तरीके हैं स्टोर करने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकती हैं। ये देख रहे हैं, बगैर इसको पीसे आप इसको आराम से स्टोर करें, और किचन में किसी ड्राई जगह पे रखें, हवादार जगह पे रखें जहाँ पे नमी ना हो, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी है। तो ड्राई जगह पे रखें और इसको साल भर आप आराम से यूज़ कर सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा। यूज़ करने का बस तरीका ये है कि आपने डब्बा खोलना है और जितनी भी ज़रूरत है, मैं ये 1 टेबल स्पून, खाने वाला टेबल स्पून भर के, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। 1 कप हल्का नीम गरम दूध हम इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें, ये सोक हो जाए। उसके बाद आपने इसको मिक्सी जार में डालना है और इसके बाद ब्लेंड करना है। सोक होने से क्या होगा कि जल्दी ब्लेंड हो जाएगा और अच्छा जो है ना ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह की प्यूरी हमारे पास तैयार होकर आ जाएगी। तो ये देखें जी, मैंगो प्यूरी, वो भी साल के किसी भी मौसम में आप बना सकते हैं। तो इस प्यूरी से आप चाहें तो आइसक्रीम बनाएं, चाहें तो कोई भी मज़ेदार सा मीठा तैयार कर सकते हैं, और फिर मैंगो डिज़र्ट का मज़ा आप किसी भी महीने में ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसका ना पाउडर बनाना है। तो उसके लिए हम ग्राइंडर लेंगे और इसमें
ये मैंगो ड्राई हुआ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये ब्लेंड नहीं होगा और फिर ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे। इसके अलावा 1 कप चीनी, देखिए 2.5 कप चीनी हमने पहले डाली थी, 1 कप चीनी मैंने ये डाली है, तो टोटल 3.5 कप चीनी का यूज़ हो रहा है। 2 टेबलस्पून हम चीनी डालेंगे। चीनी मैं इस वजह से डाल रही हूँ, चीनी बिल्कुल ड्राई है, इसमें चिपक नहीं है, तो ये इसके साथ मिलकर आराम से पिस जाएगी। और इसके बाद हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ये इस तरह से रोक रोक के मशीन को चलाना है, क्योंकि हम एक ही गो में मशीन को चलाएंगे ना, मशीन गर्म हो जाएगी और इसकी हीट की वजह से ये जो पाउडर है ये बन नहीं पाएगा, चिपक जाएगा। तो आपने आराम से रोक रोक के ये मशीन चलानी है। और मैंने मशीन में जो ड्राई मैंगो है वो मैं कम डाला है, तो ये आराम से ब्लेंड हो रहा है। ये पूरी भरी हुई होती है ना, फिर भी ये आपका पाउडर नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं, ये आराम से इसको आपने रोक रोक के चलाना है। और ये देखें, बेहतरीन आपका पाउडर यहाँ पे तैयार हो जाएगा बगैर किसी मसले के। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पास पाउडर तैयार है। और देखिए, इसको ड्राई करते वक्त मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर दिया था ना, तो ये इस वजह से भी आराम से पाउडर बन जाएगा और आपकी मशीन भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें जी। और दोबारा से उसी तरीके से मैंने ड्राई मैंगो डाला है, 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, ग्राइंड करेंगे। बस इसी तरीके से जितना भी ड्राई मैंगो है हमने इसका पाउडर बनाना है। और पूरा 1 कप जो चीनी का मैंने दिखाया था वो मैंने यूज़ कर लिया था इसमें, तो 3.5 कप चीनी का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारे पास मैंगो पाउडर आपने ख़ुद बनाया है। आपको पता है ये साफ़ सुथरा है, इसमें मिलावट नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में डाल रहे हैं। आपको पता है कितनी मिलावट चल रही है। तो कम से कम ये तसल्ली होगी कि आपके अपने हाथों का बना हुआ है और ये साफ़ सुथरा है। इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि कोई भी साफ़ सुथरा ड्राई आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है, या फिर इस तरह का डब्बा ले लें, इसमें ये पाउडर डालें और इसके बाद इसको किसी ड्राई और हवादार जगह पे रखना है ताकि इसको हवा मिलती रहे। अगर इसको हवा नहीं लगेगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और बग़ैर फ्रीज़र के आप इसको रख सकते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने 2 टेबलस्पून पाउडर लेना है और इसके बाद ग्राइंडर लेना है। और ग्राइंडर में हम यहाँ पे बना रहे हैं जूस, तो मैं 1 गिलास ठंडा पानी ले रही हूँ, तो ये इसमें चला जाएगा। और ये जो पाउडर हमने 2 टेबलस्पून निकाला था ये हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर देंगे। और ग्लास लेंगे, ग्लास में मैंने बर्फ़ डाली है। और इसके बाद ये जी ज़बरदस्त हमारे पास प्योर खालिस मैंगो जूस तैयार होकर आ गया है। तो सोचें, सर्दियों में आप खालिस आम का मज़ा ले सकते हैं। अब अगर आपने शेक बनाना है तो यही वाला हमने मिक्सी जार लिया है और इसमें 1 कप ठंडा दूध जो है वो चाहिए होगा, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून ये मैंगो पाउडर ये लेंगे। इसके अलावा मैंगो शेक को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें मैंगो आइसक्रीम डाल रही हूँ। ये भी हमारी होममेड है, इसकी रेसिपी चाहिए ऊपर लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख के ये मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। इसको ब्लेंड करेंगे और ये जी गाढ़ा और ज़बरदस्त किस्म का ठंडा ठार मैंगो शेक तैयार होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पाउडर बना के इसको पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, आप बग़ैर फ्रिज फ्रीज़र के इस पाउडर को स्टोर कर सकते हैं और पूरा साल चाहे तो शेक बनाएं, चाहे तो जूस बनाएं, चाहे तो कोई भी डिज़र्ट बनाएं या फिर आइसक्रीम बनाएं। इसको आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं या फिर पाउडर बना के भी स्टोर कर सकते हैं या फिर दोनों तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।